नमस्कार। मैं किशोर बिडालिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिडालिया ए टू जेड ऑनलाइन फॉर्म्स में। सबसे पहले तो आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत और आज दीपावली के इस पावन अवसर पर आप सभी को सब परिवार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। तो साथियों, जैसा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना इन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 चल रहे हैं, तो कुछ साथियों का मेरे वीडियो में कमेंट आए कि आप जो प्रपत्र होते हैं उनको हमने जब जमा करना होता है तो उसे किस प्रकार से जमा करें, स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए या फिर भरे हुए प्रपत्रों को दिखा दीजिए अपने वीडियो में कि किन प्रपत्रों को किस प्रकार से भरना है। हालांकि मैंने अपने कुछ वीडियो में बताए हुए, जैसे पीठासीन की डायरी को कैसे भरना है, 17 जो 17C प्रपत्र होता है, मत पत्र लेखा प्रपत्र, इसे भी मैंने भर करके दिखाया, अन्य प्रपत्रों को भी भरकर दिखाया। पर फिर भी कंक्लूजन रूप में मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि जब आप सारे प्रपत्र भर करके उनको जब जमा करने जाएंगे तो चेक मेमो इसका होता है, किस आधार पे आपने किस तरीके से किस लिफाफे के अंदर कौन कौन से प्रपत्र करके जमा करने हैं। और एक आध पत्रों का मैं भरा हुआ नमूना भी दिखाऊंगा और प्रयास करूंगा कि मैं इन जो भरे हुए नमूने हैं, नमूने रूप में जो प्रपत्र है, तो इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अपलोड करने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो में चलते हैं, और जो साथी पहली बार वीडियो से जुड़े हैं कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अन्य साथियों तक भी शेयर करिएगा। धन्यवाद। तो यहाँ पर मैंने कुछ विधानसभा चुनाव जो 2022 में हमारे उत्तराखंड में हुए थे, तो इसके कुछ मैंने डॉक्यूमेंट संभाल के रखे हुए हैं। मुझे पता था कि समय आने पर इनकी आवश्यकता पड़ सकती है, तो मैं 1 बाय 1 देखता हूँ इसमें से कौन से हमारे काम के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये हरे रंग में ये चेक मेमो लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा होगा कि लिखा हुआ है चेक मेमो। तो हम पहले इसी पर बात कर लेते हैं कि जो ये चेक मेमो है इसमें क्या क्या है और इसकी आवश्यकता कब पड़ती है। तो जब भी आप इलेक्शन करवाने जाएंगे अपनी पूरी टीम के साथ में, पीठासीन अधिकारी हुए, प्रथम मतदान अधिकारी हुए, द्वितीय मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी, तो जब आप वहां पर अपनी टीम के साथ जाएंगे तो आपको खासकर पीठासीन को जो सामान मिलेगा, तो सामान में एक बुकलेट टाइप की होगी, ठीक है। तो उस बुकलेट में सारे प्रपत्र होंगे, जैसे 17C, पीठासीन की डायरी, ठीक है, जो भी घोषणा प्रपत्र होते हैं, तमाम तरह के प्रपत्र की एक लगभग इतनी मोटी जो उस पे डायरी होगी, लगभग इतनी मोटी। तो उसमें एक एक प्रपत्र 4-4, 5-5 प्रतियों में होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 18, ठीक है, तो यानी कि 18वें नंबर पेज का यह 18वां प्रपत्र है। तो 18वां प्रपत्र के भी इसमें 4-4, 5-5 प्रतियां होंगी, तो ऐसे करके काफी मोटी बुकलेट बन जाती हो। तो उस बुकलेट में ये चेक मेमो होगा, आपने इसके पन्ने फाड़ने हैं और इसके पन्नों को फाड़ करके जो ये है चेक मेमो 1, ऐसी 2, 3 और 4, ठीक है, 4 पेज होंगे। हरे रंग का होगा, पीले रंग का होगा, भूरे रंग का होगा और फिर ये सफेद रंग का होगा। तो इसमें किस प्रकार से हमने कौन कौन से प्रपत्र भरने हैं, तो आप में से कई साथियों ने फर्स्ट फेज का चुनाव पूरा कर ही दिया है, जैसे छत्तीसगढ़ में हो चुका है। तो बाकी अब एक साथ जो है 17 नवंबर को जो ये चुनाव होने हैं, तो बहुत कम दिन बचे हुए हैं। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा, ये है चेक मेमो। अब इसमें क्या क्या आपको, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रथम पैकेट हरे रंग में, जो हरे रंग का पैकेट होगा उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रपत्र होंगे वो सभी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, सामान्य उप निर्वाचन, ठीक है, यहाँ पे हमने 2022 लिखा, तो आप यहाँ पे 2023 लिख देंगे। और जो ये गोल मोहर सी दिखाई दे रही है ना आपको, ये 40/98 यानी कि 40 के नीचे जो है 98 लिखा है, तो ये क्या है, तो इसमें एक है विधानसभा क्षेत्र का नाम और एक है मतदेय स्थल का नाम, यानी कि जो पोलिंग बूथ है आपका, यानी कि ये पोलिंग बूथ हो गया 98 और ये 40 क्या हो गया आपका विधानसभा क्षेत्र। तो आपके राज्य में आप किस विधानसभा क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगी हुई है और उसमें भी कौन सा बूथ मिला हो आपको, तो उसकी आपको एक मोहर मिलेगी, तो इस मोहर को आपने इस पर लगा देना है। तो ये देख सकते हैं, इस प्रकार से मोहर भी लगा देनी है, यहाँ पे 23 लिख देना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इस प्रपत्र को भी भरना है, तो यहाँ पे बात करेंगे सांविधिक लिफाफे। तो सांविधिक लिफाफे, असांविधिक लिफाफों पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अब तक 40,000 से अधिक लोग उसको देख चुके हैं, आप भी उसे देख सकते हैं।
तो यहाँ पर बात आ रही कि मतदान के पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा 3 प्रतियों में तैयार की जाएगी। एक प्रति पैकेट के साथ ऊपर रखी जाएगी, दूसरी प्रति रिटर्निंग ऑफिसर को पैकेट के साथ अलग से दी जाएगी तथा तीसरी प्रति पर रिसीविंग ऑफिसर से प्राप्ति स्वरूप हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे। यानी कि 3 प्रतियों में आपने इनको तैयार करने हैं। ठीक है, एक प्रति तो आप लिफाफे के साथ दे देंगे, दूसरी प्रति आप लिफाफे के ऊपर से रखेंगे और तीसरी प्रति आप जो है रिसीविंग के रूप में उनसे ले लेंगे। तो इसमें पहला क्रम है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा पूरा नाम। तो यहाँ पे 40 क्या है, विधानसभा क्षेत्र की संख्या। ठीक है, और ये उसका नाम था लैंसडाउन। यहाँ उत्तराखंड की बात है तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से लिख देना। मतदान पार्टी संख्या, अब जो भी आपकी मतदान पार्टी होगी उसकी संख्या आप जो भी संख्या होगी उसको आप यहाँ पे टाइप कर देंगे या लिख देंगे। फिर मतदेय स्थल की संख्या तथा नाम। मतदेय स्थल माने पोलिंग बूथ, जो भी आपका पोलिंग बूथ होगा उसकी संख्या क्या है उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। और अगर वो प्राथमिक विद्यालय में होगा तो प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, जहां भी जिस भी प्लेस में होगा तो उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। जैसे हमारे यहाँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाला। ठीक, और फिर मतदान का दिनांक। तो हमारे यहाँ जैसे ये सारे प्रपत्र मैं आपको सैंपल के तौर पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है कि 14 फरवरी 2022 को हमारे उत्तराखंड में मतदान हुआ तो हमने वो वाली तिथि इस पर अंकित की हुई है। तो ये आपने 3 चीजें ऊपर भरनी है। उसके बाद यहाँ पे क्रम संख्या, फिर मुहरबंद लिफाफे, ये सारे मुहरबंद होंगे, सीलबंद लिफाफे होंगे। जो हरे लिफाफे के अंदर आएंगे सामुदायिक लिफाफे में, ये सब कैसे होंगे, सीलबंद, यानी कि लाख पिघला करके उनको ऊपर से जो ब्रास सील होगी यानी कि पीतल की सील होगी उससे इसको सीलबंद किया जाना है। तो मुहरबंद लिफाफों का विवरण, यहाँ पे लिफाफों की संख्या। तो ये करेगी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति। देखिए निर्वाचक नामावली की 4 प्रतियां या 5 प्रतियां मिलती हैं, या हो सकता है आपके वहां 2 ही प्रति मिल रही हो। तो एक होती चिन्हित प्रति और एक होती सामान्य प्रति। चिन्हित प्रति वो होती है जिसमें फ्रंट पेज में जो रिटर्निंग ऑफिसर के जो उसमें हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, और बाकी में तो स्पेसिमेन टाइप के होते हैं, उस प्रकार के सिग्नेचर होते हैं मोहर वाले। तो जिसमें ओरिजिनल सिग्नेचर होते हैं वो होते हैं चिन्हित प्रति, सेम होता है वो भी और दूसरी प्रति भी। तो यहाँ पे कह रहे हैं निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, इसकी एक प्रति ये हरे रंग के लिफाफे में जाएगी। तो वर्गीकृत सेवायोजित मतदाताओं की निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति सहित का सील्ड कवर यानी कि सील बंद लिफाफा होगा। दूसरा इसमें मतदाता रजिस्टर, यानी कि जिसको कहते हैं प्रारूप 17 का, जो मतदाताओं का एक रजिस्टर होता है। ठीक है, उस प्रारूप 17 का सील्ड कवर, इसको लिफाफे को भी यानी कि रजिस्टर को भी लिफाफे के अंदर रखना, लिफाफे को भी सील बंद करना, यानी कि ऊपर से मोहर लगानी है लाख पिघला करके। ठीक है, तो इसका नाम है 17C 17A या फिर 17 का, यह भी हरे रंग के लिफाफे में जाएगा। तीसरा है मतदाता पर्चियों का सील्ड कवर। अब जो मतदाता पर्चियां होती है कौन सी होती है, जिसमें मतदाता आते हैं, जिसमें उनका नाम क्रमांक वगैरह होता है, उसको देते हैं, पर द्वितीय मतदान अधिकारी पकड़ता है उसको, फिर उसको तृतीय मतदान अधिकारी के पास ले जाते, तृतीय मतदान अधिकारी से वो नत्थी करते जाता है एक उसमें लिफाफे के अंदर, चाहे एक किसी पिनअप के अंदर। ठीक है, तो उनका जो ढेर लग जाता है, तो मतदाता पर्चियां, उन पर्चियों का भी एक सील्ड कवर होगा, एक कवर होगा यानी कि लिफाफा होगा, उसे भी सील करना है मोहर लगा करके। फिर चौथा इसमें अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों का सील्ड। अब निविदत मतपत्र यानी कि जो टेंडर वोट होते हैं, ठीक है, जो टेंडर यानी कि जो बैलेट पेपर हैं, जो टेंडर्स वाले बैलेट पेपर हैं, इनको इनका यूज, जैसे हमको ये 20-20 की प्रतियों में दिए गए थे, तो 20 के 20 हमारे ये क्या हुए थे, अप्रयुक्त, इनका यूज नहीं हो पाया था। तो उनके लिए भी, उनको भी लिफाफे के अंदर जितने भी यूज होंगे वो तो प्रयुक्त वाले अलग से जाएंगे और अप्रयुक्त वाले एक लिफाफे में आ जाएंगे, उसको भी सील्ड कवर करना हरे रंग में जाएगा। ठीक है, और अब यह है कि प्रयुक्त निविदित मतपत्रों की सूची के प्रारूप 17 खा का सील्ड कवर। अब यहाँ पे 17 खा का एक प्रारूप जाता है, उस प्रारूप का जो है ये सील्ड कवर, यानी कि 17 खा ही वो होता है जिसको मतदान अधिकारी द्वितीय भरता है, जिसमें सभी के मतदाताओं के हस्ताक्षर इत्यादि लिए जाते हैं उनकी पहचान करने के बाद, ये होता है 17 खा। उसका भी जो है सील्ड कवर, उसका भी एक लिफाफा जाएगा जो सील किया हुआ जाएगा। ये 5 प्रकार के लिफाफे तो होंगे सील्ड बंद, किसमें, हरे रंग के। ठीक, फिर उसके बाद यहां पर आ जाएंगे, ये लिख रहे हैं कि उपरोक्त सील्ड कवर रिटर्निंग ऑफिसर के सुपुर्द किए। अब यहाँ पे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर आ जाएंगे, यहाँ पर उनका पूरा नाम आ जाएगा, यहाँ पे उनका पदनाम आ जाएगा और यहाँ पे दिनांक आ जाएगी, मतदान की दिनांक। उसके बाद जब आप ये जमा करेंगे तो ये रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर आएंगे। हालांकि यहाँ पे विवरण उन्होंने लिखा नहीं, नाम इत्यादि सीधे शॉर्ट में, सामान जमा करते समय इतनी भीड़ होती है कि उन्होंने केवल साइन करके वापस कर दिए। उसके बाद अब दूसरा आता है, जैसे कि कलर आप देख सकते हैं पीले रंग का, चेक मेमो 2 पैकेट पीले रंग में, यहाँ पर भी वही मोहर लगा दी हमने। ठीक है, और लोकसभा विधानसभा सामान्य उप निर्वाचन 2022 यहाँ पे 23 कर देना आप और अपनी मोहर लगा देना जो आपकी मतदेय स्थल की मोहर होगी।
और ये है असांविधिक लिफाफा। और पहला वाला क्या था, पहला वाला आप यहाँ पे साफ तौर पर पढ़ सकते हैं, सांविधिक लिफाफा, ठीक है। और दूसरा है असांविधिक लिफाफा। तो जो असांविधिक लिफाफा वो पीले रंग का होता है। और यहाँ पर मैंने अपना ये एड्रेस लिखा कि वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल विद्यालय A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स को आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर असांविधिक लिफाफे की बात आ रही है, तो जो सांविधिक लिफाफे थे वो सब मुहर बन जाएंगे। अब इसका क्या करें कि मतदान के पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा 3 प्रतियों में तैयार की जाएगी। एक प्रति एक प्रति पैकेट के साथ ऊपर रखी जाएगी, दूसरी प्रति रिटर्निंग ऑफिसर को पैकेट के साथ अलग से दी जाएगी, तीसरी प्रति पर रिसीविंग ऑफिसर से प्राप्ति स्वरूप हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे। यानी कि वही बात जो ऊपर पढ़ा था। फिर यहाँ पे वही चीजें आ जाएंगी सेम एज इट इज, जैसे हमने ऊपर लिखा था, ये देख लेना। यहाँ पे मतदेय स्थल का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम और उसकी संख्या, यहाँ पे अपनी पार्टी संख्या, मतदान पार्टी संख्या, यहाँ पे अपना मतदेय स्थल का क्रमांक और मतदेय स्थल का नाम, और यहाँ पे चुनाव की तिथि। अब ये है मुहरबंद लिफाफों का विवरण। ये भी मुहरबंद लिफाफे होंगे, ठीक है। और ये लिफाफे किस कलर में, पीले कलर में। यहाँ पे लिफाफों की संख्या है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या जाएंगे। पहले क्रमांक पे जाएगा ये पीले रंग वाले में निर्वाचक नामावली की अन्य प्रति जो चिन्हित प्रति से भिन्न है, उसका कवर। देखिए एक तो चिन्हित प्रति थी, वो चिन्हित प्रति तो आपने देखा कि एक शील्ड बंद लिफाफे में चले गए हरे कलर वाले में। अभी पीले कलर में जाएंगे। जितनी अन्य प्रति होंगी, कहीं 2 मिलती है, कहीं 3, कहीं 4, ठीक है। तो जितनी भी आपके पास एक्स्ट्रा जो भी चिन्हित प्रति होंगी निर्वाचक नामावली की, वो इस वाले लिफाफे के अंदर जाएंगी पीले रंग के। दूसरे नंबर पर है मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्रों का प्रारूप 10 का कवर। यानी कि जो मतदान अभिकर्ता होते हैं, यानी कि पोलिंग एजेंट, मतदान अभिकर्ता अर्थात जो पोलिंग एजेंट होंगे, उनका भी जो नियुक्ति पत्र का एक प्रारूप होगा, प्रारूप 10, उसका कवर जाएगा इसमें, वही पीले रंग के लिफाफे में। तीसरा है निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र। यहाँ पे निर्वाचन कर्तव्य का एक प्रमाण पत्र होता है, प्रारूप 12 खा बोलते हैं इसको। तो प्रारूप 12 खा का कवर ये भी किस में जाएगा, एक पीले रंग के लिफाफे में। उसके बाद चौथे नंबर पे अभ्याक्षेपित यानी कि चैलेंज वोट, चैलेंज मतों की सूची, प्रारूप 14 का कवर, वो इसमें आ जाएगा। पांचवा निरक्षर, अंधे, ये ज्यादातर नील जाते ये वाले लिफाफे अधिकांशतः। इक्के दुक्के ही सेंटर ऐसे होते हैं जहां इनकी आवश्यकता होती है, नहीं तो ज्यादातर इन लिफाफों के अंदर नील लिख दिया जाता है एक व्हाइट पेपर में नील, और इसको व्हाइट पेपर को उस लिफाफे के अंदर रख करके उसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। फिर है अभ्याक्षेपित हो गया, फिर निरक्षर या अंधे और शिथिलांग मतदाताओं की सूची, प्रारूप 14 का, तथा साथी द्वारा घोषणा के प्रारूप का कवर, ये भी इसी में जाएगा पीले रंग वाले में, अलग से इसका एक लिफाफा होगा। फिर छठे नंबर पे है आयु के संबंध में मतदाता द्वारा की गई घोषणा के प्रारूप अनुलग्नक, यहाँ पे 11 का कवर, तो ये भी इसी में जाएगा पीले रंग में। अलग अलग लिफाफे होंगे, उन लिफाफों के सबके ऊपर ये सारी चीजें लिखी होंगी, आपने बस उसके अंदर वो प्रपत्र भरने, प्रारूप भरने हैं। इस चीज का विशेष ध्यान देना है। आपकी बार ये लिखने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ ये प्रिंटेड है लिफाफों के ऊपर, बस आपने उससे संबंधित प्रपत्र उसके अंदर भरते जाने और उसको सीलबंद करते जाना है। फिर अभ्याक्षेपित यानी कि चैलेंज मतों की रसीद बुक तथा जब्त की गई धनराशि, जो अभ्याक्षेपित जो चैलेंज मत होंगे ना, उसकी जो रसीद बुक होगी वो भी इसके अंदर जाएगी, और जो जब्त की गई जो धनराशि है उसका भी एक कवर है, तो इसके अंदर वो चीजें जाएंगी। फिर अप्रयुक्त एवं खराब पेपर सील का कवर, जो पेपर सील होते हैं, ठीक है, तो जो अप्रयुक्त होंगी, जो खराब हो चुकी होंगी, उनके लिए कवर होगा 8वें नंबर का, इसके अंदर वो अप्रयुक्त या फिर खराब पेपर सील जाएंगी। फिर 9वें नंबर पे है, पीले कलर में 9वां नंबर है कि अप्रयुक्त मतदाता पर्चियों के कवर, ठीक है। अप्रयुक्त यानी कि जो यूज नहीं की गई ऐसे मतदाता जो पर्चियां हैं, पर्चियां आपको एक्स्ट्रा मिली होंगी। मान ली जाए आपके बूथ पे 500 वोटर हैं, आपको 500, 550 या 600 पर्चियां मिल गई होंगी एक्स्ट्रा, तो उसमें से हो सकता है कुल मतदान हुआ होगा 70%, तो बाकी जितने भी अप्रयुक्त मतदाता की जो पर्चियां हैं उन पर्चियों के लिए कवर है, इसी के अंदर वो अप्रयुक्त पर्चियां आ जाएंगी। और 10वें नंबर पे पीले लिफाफे में अप्रयुक्त एवं खराब स्पेशल एड्रेस टैग का कवर, जो स्पेशल एड्रेस टैग है, इन सब पर मैंने अपना सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। जिन लोगों ने देखा है अब तक उनको लगभग 40,000 लोग देख चुके हैं इस वाले वीडियो को भी, जिसमें मैंने एक एक करके दिखाया हुआ है हाथ से पकड़ करके कि कौन सा पेपर सील होती है, कौन सा स्पेशल टैग है, कौन सा ब्रास सील है, कौन सी सुबिन्नक मोहर है। इससे संबंधित मेरा एक सेपरेट वीडियो है, उसको आप जरूर देखिएगा, तो उसमें ये सारी चीजें हैं, आपको उनसे परिचय हो जाएगा। फिर है 11वें नंबर पे अप्रयुक्त एवं खराब स्ट्रिप सील का कवर। अब स्ट्रिप सील क्या है ये सब उसी में बताई गई है, और अप्रयुक्त एवं खराब ग्रीन पेपर सील का कवर, ये दोनों इसी के अंदर जाएंगे 11वें नंबर लिफाफे में। तो ये एक है, ठीक है, एक एक लिफाफे हैं।
फिर सेम चीज यहाँ पे हस्ताक्षर आ जाएंगे पीठासीन अधिकारी के, यहाँ पे नाम, पदनाम, यहाँ पे डेट, चुनाव की डेट, और ये रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर जब आप सामान उन्हें जमा करेंगे। उसके बाद तीसरा जो पैकेट है चेक मीमो थर्ड, तीसरा जो है ये भूरे रंग का है, हालांकि यहाँ पे स्कैन करते समय ये इसका कलर व्हाइट हो गया है, तो ये भूरे रंग का है। ठीक है, तो भूरे रंग में आप देख सकते हैं सबसे पहले वही मोहर लग जाएगी, यहाँ पे सन लिख देंगे, और ये सारी चीजें आप ऊपर भी देख ही चुके हैं क्या क्या इसमें हमने भरना है, सब में वही चीज भरनी है। दो प्रतियों में, ये देखो 3 प्रतियों में नहीं करना है, इसको 2 प्रतियों में तैयार किया जाएगा। एक प्रति सामग्री काउंटर पर दी जाएगी तथा दूसरी प्रति पर प्राप्ति स्वरूप हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे, दूसरी रिसीविंग आप अपने पास रख देंगे। इसमें 2 प्रतियों में करना है इसको। तो पहला है पीठासीन अधिकारी की हस्त पुस्तिका, यानी कि जो निर्देशिका है उनके पास एक इतनी मोटी बुकलेट होती है, ठीक है, जिसमें सारे नियम लिखे हुए होते हैं, वो वाली हस्त पुस्तिका है। और नंबर 2 पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मैनुअल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी ईवीएम मशीन है उसका एक मैनुअल होगा, कैसे हमने उसको यूज करना है, उसकी वहां पे फोटो दी हुई होगी। ठीक है, तो उस मैनुअल को हमने इस लिफाफे के अंदर रखना भूरे रंग के। तीसरा है अमिट स्याही की सीसी, ठीक है, जो अमिट स्याही होती है उसकी जो सीसी है उन सीसियों को लौटाना है तीसरे लिफाफे में। सब लिफाफों के बाहर सब कुछ नाम वगैरह प्रिंटेड होंगे। चौथा है स्टाम्प पैड, जो स्टाम्प पैड होगा इंक पैड, आपने उसको चौथे लिफाफे में रखना भूरे रंग के। और पांचवें भूरे रंग के लिफाफे में आपने लिखना है पीठासीन अधिकारी की ब्रास सील, जो पीतल की सील होती है, इतनी लंबी सी मोहर जिसको लाख पिघला करके लास्ट में ऊपर से सील बंद किया जाता है, तो वो वाली ब्रास सील। ठीक है, यानी कि जो पीतल की जो मोहर होती है ब्रास सील, ये पांचवें लिफाफे में जाएगा। और भूरे रंग के छठे लिफाफे में जाएगा निविदत्त मत पत्रों को चिन्हित करने के लिए प्रयुक्त एरो क्रॉस रबर स्टाम्प। जो निविदत्त मत पत्र है, जो टेंडर वोट है या जो बैलेट पेपर है, जो बैलेट पेपर के पीछे से वो जो बैलेट पेपर पे जो मोहर लगाएंगे मतदाता, देखिए एक मतदाता तो होता है जो डायरेक्ट अपने नाम पर वोट दे जाता है, तो वो तो सीधे ईवीएम मशीन को प्रेस करेगा। और जो इसको बैलेट पेपर का यूज करते तो बैलेट पेपर पे मोहर लगाई जाती, तो एरो क्रॉस मार्क रबर स्टाम्प बोला जाता उसको। तो एरो क्रॉस मार्क रबर स्टाम्प, यानी कि निवेदित मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए प्रयुक्त एरो क्रॉस मार्क रबर स्टैंप को छठे नंबर के भूरे रंग के लिफाफे में रखा जाएगा। सातवें नंबर के भूरे रंग का जो लिफाफा है, इसमें अमिट स्याही की सीसी के रखाव हेतु प्रयुक्त प्लास्टिक कप, जो प्लास्टिक के कप मिलेंगे ना जिसके ऊपर रेत डाल के या मिट्टी डाल के सीसी को फिट किया जाता है, तो वो कप खाली करके सातवें नंबर के लिफाफे में वापस लौटा जाएंगे। आठवें नंबर पे आएगा कैनवास बैग, एक बड़ा सा थैला होगा जिसके अंदर ये सब कुछ चीजें होंगी, तो वो आठवें नंबर के उसमें आ जाएगा। नौवें नंबर पे आ जाएगा शुभिन्नक चिन्ह की मुहर। ठीक है, ये शुभिन्नक चिन्ह की मुहर वही हो गई है, कौन सी, जो यहाँ पर मैंने दिखा था ना आपको, ये 40 जिसपे ये लिखा हुआ है, ये 40/98, तो ये वाली जो मोहर होगी वहां की, उस मोहर को रख देंगे आप 9वें नंबर के लिफाफे में। 10वें नंबर के लिफाफे में आप लिख देंगे मॉक पोल की रबर की मोहर। जो मॉक पोल की रबर, जब एक मॉक पोल होता है शुरू में स्टार्टिंग में, तो उसके पीछे एक मॉक पोल की एक जो है वो होती है क्या, मोहर होती है जिसको लगाया जाता है। 5 जो स्लिप होती है उन सॉरी जो 50 स्लिप होती है मॉक पोल की, 50 स्लिप के पीछे मॉक पोल की रबर की मोहर लगाई जाती है। ठीक है, तो उसे भी आप लौटाएंगे। 11वें नंबर का जो लिफाफा होगा भूरे रंग का, उसमें स्टील फुट रूल, जो स्टील फुट रूल मतलब वही जो स्केल वगैरह जो है उसको आप रखेंगे। 12वें नंबर पे आप ईवीएम एवं वीवीपैट के हेतु बैग, यदि दिया गया है, यदि आपको ईवीएम के लिए कोई बैग दिया गया है या वीवीपैट के लिए बैग दिया गया है, तो फिर आप उस बैग को रखेंगे। नहीं दिया होगा आपको, ये उनको दिए जाते हैं जहां एक रिजर्व ईवीएम मशीन होती है, तो वहां बैग भी दिए गए होते हैं, तो बैग रखा जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे बैग इस वाले लिफाफे की आवश्यकता हर किसी को नहीं है। 13वें नंबर पर है मतदान प्रकोष्ठ, यानी कि वोटिंग कंपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी वहां पे जो पेटी का गत्ते इत्यादि जो होगा, जो अगर आप बुलाए होंगे तो उस प्रकोष्ठ को आप लौटा देंगे। और 14वें नंबर पे अन्य सामग्री, जो अदर मटेरियल है, जो भी छिटपुट छोटी मोटी जो चीजें हैं, वो सब 14वें में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 3 लिफाफे हो गए। इन 3 लिफाफों के अंदर, यानी कि एक पहला था हरे रंग का सांविधिक लिफाफा, दूसरा था पीले रंग का असांविधिक लिफाफा, और तीसरा है भूरे रंग का लिफाफा। तो इनमें कितना मटेरियल जाएगा आप देख चुके हैं। इसके बाद है चौथा चेक मीमो, चेक मीमो 4। तो इसमें आपने चेक करना ना, उससे मिलान करना, इसलिए इसका नाम चेक मीमो है। तो इसमें कह रहे कि सफेद रंग का है, ये चौथा लिफाफा होगा, ये कैसा होगा, सफेद रंग का होगा। तो यहाँ पर आपने सारी चीजें देख ली। ये कितने प्रतियों में जाएगा, तो कह रहे मतदान के पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा
2 प्रतियों में तैयार की जाएगी। एक प्रति रिटर्निंग ऑफिसर को पैकेट के साथ अलग से दी जाएगी, दूसरी प्रति पर रिटर्निंग ऑफिसर से प्राप्ति के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे। यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर जो काउंटर पे रहते हैं, आपने जिनको ये सामान देना है, उसके बाद आप उन्हीं के पीछे रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, आपने उनसे फिर रिसीविंग भी लेनी होती है और उन्हीं से आप रिलीविंग भी लेंगे। कौन? पीठासीन अधिकारी। और पीठासीन अधिकारी अपने से नीचे के जितने भी मतदान कर्मी हैं उनको पीठासीन अधिकारी रिलीव करेंगे, जबकि पीठासीन अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर रिलीव करेंगे। फिर यह है जो चौथा लिफाफा था सफेद रंग का, इसमें क्या क्या सामग्री वापस की जानी है तो आप देख सकते हैं। नंबर 1 कंट्रोलिंग यूनिट, यानी कि जो सीयू है यहाँ पर उसका आप नंबर भी अंकित करेंगे। ये ध्यान दीजिए, ये जो कंट्रोलिंग यूनिट पे जो नंबर होगा आप यहाँ पर उसको अंकित करेंगे। फिर उसके बाद बैलेट यूनिट, ठीक है, तो बैलेट यूनिट का भी ये नंबर आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब जब आप इतनी ट्रेनिंग कर चुके हैं और आप वोट देने जा रहे हैं तो आपको पता है कि कंट्रोलिंग यूनिट वो होती है जिसपे हम बटन दबा करके वोट इश्यू करते हैं, और बैलेट यूनिट वो होती है जिसपे वह मतदाता यानी कि जो वोटर है वो जा करके जिसे वोट इश्यू करता है। ठीक है, तो ये हो गया बैलेट यूनिट। और वीवीपैट हो गया जिसमें पर्ची गिरती रहती है। जैसे उसने वोट दिया फिर वहां पे देखेगा कि अपने से संबंधित पार्टी की जो पर्ची है वो गिरी और उसके बाद वो बाहर आ जाएगा, तो वीवीपैट। ये ठीक है, ये तीन ये चीजें जाएंगी बड़ी बड़ी। और उसके बाद प्रारूप सत्र का जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जिससे मिलान किया जाता है, तो प्रारूप सत्र का यानी कि 17C में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा एवं पेपर सील का लेखा, ये चौथे नंबर के लिफाफे में जाएगा। इसके लिए यहाँ पे देख लीजिए विशेष 2 लिफाफों में अलग अलग जाएगा। ये कैसे जाएगा? 2 लिफाफों में अलग अलग जाएगा, एक ही लिफाफा तैयार मत करना आप इसका। फिर 5वां नंबर है पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान से पूर्व, मतदान के दौरान एवं मतदान के पश्चात घोषणा। जो पीठासीन अधिकारी जो मतदान से पहले भी एक घोषणा करेगा, मतदान जब आरंभ हो जाएगा तो मतदान के दौरान यानी कि बीच में भी एक घोषणा करेगा, और जब मतदान समाप्त हो जाएगा यानी कि पूर्ण हो जाएगा तो मतदान के पश्चात यानी कि लास्ट में भी एक घोषणा करेगा। तो 3 घोषणा प्रपत्र इस 5वें नंबर के लिफाफे में जाएंगे, इसका एक ही लिफाफा होगा। फिर 6ठे नंबर पे पीठासीन अधिकारी की डायरी। ठीक है, डायरी मतलब जो दिन भर की क्या क्या गतिविधियां हैं उसमें वो नोट करते जाएंगे। तो 3-4 पेज की होती है, इस पे भी सेपरेट वीडियो है मेरा, आप वो देख लेना। तो 3-4 पेज की डायरी जो है उसे भी 6ठे लिफाफे में जमा करेगा। देखो पीठासीन अधिकारी की डायरी अलग चीज होती है और पीठासीन अधिकारी के लिए जो हैंडबुक हस्त पुस्तिका मिली थी जिसमें निर्देश होते हैं वो अलग चीज है, वो तो काफी मोटी होती है। और जो डायरी है, डायरी तो 4 पेजों की होती है। 7वें नंबर का लिफाफा है कि प्रारूप PS05। देखो प्रारूप PS05 यानी कि वोटर टर्नआउट, कितने वोटरों ने वोट दिया, इसका पूरा रिकॉर्ड रहता है इसमें PS05। इस पे भी सेपरेट वीडियो है, आप उसे भी एक बार देख लीजिएगा। फिर नंबर 2 है इसमें जो 7वें के अंदर जाएंगे, क्या क्या जाएंगे 7वें में, कि पीठासीन अधिकारी के लिए चेक मीमो। ये चेक मीमो सारे, ठीक है, जिनको मैं अभी पढ़ के सुना रहा हूँ, ये होंगे जो बचे हुए हैं। और फिर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला सार विवरण। ये सार विवरण भी मैं अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सार विवरण में क्या क्या होता है। और फिर इसके अतिरिक्त है कि अतिरिक्त सूचना का प्रारूप 16 बिंदुओं की, जो 16 बिंदुओं की एक सूचना होती है उसका भी एक प्रारूप होता है, उसको भी आप इसमें एक ही 7वें नंबर के लिफाफे के अंदर रखेंगे। और फिर है विजिटर सीट, आपके यहाँ कौन कौन बाहर से ऑफिसर आए बीच बीच में विजिट करने के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर एक विजिटर सीट होती है, तो उसको भी आपने यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 सीटों को आपने 7वें नंबर के लिफाफे में एक साथ रखना है। तो इसके लिए करें कि एक लिफाफा जिसमें यह 5 आइटम होंगे, ये 5 आइटम एक ही लिफाफे के अंदर होंगे, उस लिफाफे का क्रमांक होगा 7। फिर है 8वें नंबर पे एक दिखावटी मतदान का प्रमाण पत्र, जो मॉक पोल का सर्टिफिकेट होता है, तो मॉक पोल का सर्टिफिकेट ये भी एक ही लिफाफे में आएगा। फिर 9वें नंबर पे ये 3 लिफाफे भी एक ही लिफाफे में आएंगे। कह रहे मतदान अभिकर्ताओं के यानी कि जो एजेंट होते हैं पोलिंग एजेंट, मतदान अभिकर्ताओं के प्रवेश पत्रों का लेखा, जब वो प्रवेश उनके लिए उनके पास एक प्रवेश पत्र होगा उसका इसका लेखा रखना है। फिर है नंबर 2 मतदान अभिकर्ता या उसके स्थान पे आने वाला प्रतिस्थानीय अभिकर्ता की संचलन सीट। देखो रिलीविंग टाइप के, जब एक आता है तो 5-10 मिनट के लिए दूसरा आएगा, फिर कोई बाहर जाएगा रिफ्रेश होने के लिए, फिर आ जाएगा वापस, तो उनके लिए यहाँ पे संचलन की जो एक सीट होगी उसका प्रारूप यानी कि संचलन सीट भी इसके अंतर्गत जाएगी। नंबर 3 पे है इसमें कि दृष्टिहीन मतदाताओं के द्वारा मतदान का विवरण। ये तीनों सीटें 9वें नंबर के लिफाफे के अंदर जाएंगी। और 10वें नंबर का लिफाफा है कि यदि कोई हो, इसके अतिरिक्त अगर कोई और हो तो ये, तो कुल मिला के इतनी सामग्री आपको मतदान के अंत में जब पूरा मतदान हो जाएगा कंप्लीट, तो ये सारी सामग्री आपको लौटानी। तो ये है उसके
चेक मेमो। तो आपने एक काम करना है, अपने मतदेय स्थल पे जाते साथ जब आपको बुकलेट मिलेगी जिसमें सारे प्रपत्र होंगे, तो उसमें से सबसे पहले क्या करना है, आपने इन चेक मेमो को ही निकाल करके, इसमें 4-4 5-5 प्रतियों में होते हैं, तो एक एक प्रति को फाड़ करके पीठासीन अधिकारी उसके साथ आप मिलान करेंगे इन सभी चीजों का, चेक मेमो के साथ कि ये सारी सामग्री आपके पास उपलब्ध है या नहीं है, और इसी के हिसाब से आप लिफाफे तैयार करेंगे अंत में, और फिर तैयार करके उनको आसानी से जमा करेंगे। तो जब आप इसके अकॉर्डिंग इस सामान को जमा करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगी। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो की मदद से निस्संदेह आप आसानी से अपनी सामग्री को जमा कर सकते हैं, और आपको सामग्री जमा करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पे इसको फटाफट सभी साथियों तक शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो अभी जो 17 तारीख को होने वाले चुनाव है उसमें आप सभी के काम आने वाला है, और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो धन्यवाद, नमस्कार।